राम राम, जय हिंद। जितने लोगों को भी दौड़ में थकान हो रही है, जल्दी थक जा रहे हैं, गर्मियों में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आज तुम्हारा भाई सब दिक्कतें सॉल्व करने आया है। आगे बढ़ने से पहले स्टेमिना बूस्टर गर्मियों के लिए हेल्पफुल है, जो ये रनिंग के लिए 1100 रुपये का है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जिनको भी ये चाहिए होगा, सामने नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर लेना और डिटेल मिल जाएंगी कि कैसे घर तक पहुँचेगा। पेमेंट पहले करना होगा, तो जो लोग भी अगर पेमेंट पहले कर सकते हो वही लोग आना व्हाट्सएप पे, अदरवाइज कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको पहले पेमेंट करना होगा। उसके लिए डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, ठीक है। दौड़ में जल्दी थकान मतलब क्या है इसका? देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने बहुत एक मेरा प्रॉपर डेडिकेटेड चैनल भी है जिसपे रनिंग के बारे में ही बात होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे बिगिनर एडवांस ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक सेंटर स्टोरी जो है उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर हो गई बात? सबसे पहली बात ये याद रखो कि दौड़ में अगर जल्दी थकान होती है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न छोड़ के सोल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहला काम क्या करोगे तुम? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दौड़ में बहुत जल्दी थक रहे हो, या फिर सांस फूल रही है, या फिर पैर काम ही नहीं कर रहे हैं उसके बाद, तो सबसे पहला काम करो हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन का मतलब ये होता है बॉडी से पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है इस समय और हम पानी पी नहीं रहे उतना, तो अपने आप को एक टारगेट दो। अपने पास कोई बोतल रखो, या जो भी करना है करो, 4 से 5 लीटर पानी डेली कंज्यूम करो, क्योंकि पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको थकान हो रही क्या हो रही, इन सब में पानी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि दौड़ में जब भी थकान होती है तो सबसे पहला काम है वाटर इनटेक, जिसमें कि कम से कम 1 चम्मच, ज़्यादा तो नहीं, 1 चम्मच ORS, इलेक्ट्रॉल, एनर्जल, ग्लूकॉन डी नहीं, ये बाकी की चीज़ें, इनमें से कुछ एक जरूर कंज्यूम करो। पहली चीज़ समझ में आ गई थकान दूर करने के लिए। दूसरी चीज़, जिनको भी लगता है कि दौड़ में वाकई में थकान हो रही है, उनकी बॉडी पे मसल मास नहीं है। मसल मास इसको कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी तुम्हें तगड़ी बनानी नहीं, इसका मतलब ये है कि जब भी रनिंग करते हो उसके बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट जरूर किया करो। सिर्फ रनिंग नहीं, इसके अलावा चाहे पुशअप्स करो, स्क्वाट्स मतलब उठक बैठक करो, कुछ भी करना है रनिंग के अलावा ये चीज़ें भी करो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में मसल मास बढ़े, और मसल मास हमें बढ़ाएगा, हमारी जो थकान है उसको दूर करेगा। क्लियर हो गई बात? तीसरी चीज़, अगर दौड़ में थकान इस तरीके की होती है कि 1 किलोमीटर बाद ही थक जाते हो, कहीं ना कहीं आपका स्टेमिना कम है, तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना ये है कि पहला टारगेट अपने आप को टाइमिंग का दो, 30 मिनट्स नॉन स्टॉप रनिंग का। अब जब 30 मिनट्स नॉन स्टॉप रनिंग का टारगेट दोगे तो उसका मतलब क्या होता है? पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 7 मिनट, ऐसे करते करते 30 मिनट तक पहुंचना है। बट वो स्पीड में नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले मिनट से स्पीड से शुरू कर दिया, 30 मिनट तक हम स्पीड में ही दौड़ रहे हैं, नहीं। धीरे धीरे में स्टार्ट करना है, 30 मिनट तक हमें ले जाना है। इससे क्या होगा? स्टेमिना बिल्ड होगा, धीरे धीरे इंड्योरेंस बिल्ड होगा, और फिर जब आप एक बार में 30 मिनट की रनिंग कर पाओगे, यकीन मानो बहुत बढ़िया स्टेमिना बनेगा, तो फिर थकान बहुत दूर चली जाएगी, ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करेंगे कि थकान अगर हमें दूर करनी है, तो अपनी डाइट में, अपने खाने में कैफीन का इस्तेमाल करो। कैफीन आपको अवेक करके रखता है, कैफीन आपको अलर्ट रखता है, और कैफीन आपकी फैट सेल्स को भी मतलब उनको पिघला के, एक तरीके से कहें, वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और कैफीन के लिए सबसे बढ़िया स्रोत है ब्लैक कॉफ़ी, आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? आखिरी बात अगर हम यहाँ पे करेंगे कि दौड़ में अगर थकान हो रही है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि अभी आपको 15 दिन से कम हुआ है। अगर अभी 15 से 20 दिन हुए हैं रनिंग में, तो थकान होना एकदम मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसको 2 महीने 3 महीने तक जब ले जाओगे तो ये थकान का लेवल भी ड्रॉप होने लगेगा। इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ और करना नहीं है। राम राम, जय हिंद।